गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में 10 से और 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने इसके पिछले वीडियो में 9 से और 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताया था। तो हाँ बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं शुरू करता हूं। 10 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में जानता हूं। ठीक, तो यहां पर देखिए मैं राइट कर रहा हूं 10 से विभाज्यता। 10 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, मैं इस पर आप लोगों को दो दो परिभाषाएं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर राइट करेंगे, जिस संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो, शून्य हो, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर देखिए उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण है 1 2 3 4 0 ले लिया। ठीक, कुछ भी ले लो, 2 3 4 0 ले लिया। ठीक, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं इसको चेक कर रहा हूँ 10 से। देखो 10 के 10 हो गया। ठीक, 2 आया, 23 हो गया। ठीक, 10 दूना 20 हो गया। ठीक, देख सकते हो आप लोग। ये कैंसिल हो गया, 3 आया, 4 नोट करिए, 10 3 30 हो गया। ठीक, 4 नोट किए, 0 हो गया, 10 का 40 हो गया। ठीक ना, आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। अब मैं आपको एक डेफिनेशन और बताने चल रहा हूं। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, यहां पर लिखेंगे अथवा करके एक परिभाषा लिखेंगे। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक, इसकी परिभाषा ये हो गई। एग्जाम्पल यही ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 2 3 4, लास्ट में 0 होना चाहिए। 2 3 4 5 0। देखो लास्ट में 0 है, 2 से भी होगा, लास्ट में 0 है, 5 से भी होगा। अगर 2 और 5 दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब 10 से भी होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं 11 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। अब उसको ध्यान से देखिएगा, 11 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, मैं साइड में हूं। ठीक, ले लीजिए। अब मैं आगे चलता हूं। 11 से विभाज्यता, यदि आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं सबसे पहले आपका बेस स्ट्रांग कर रहा हूं। ठीक, यहाँ पर देखिए 11 से विभाज्यता, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं 11 से विभाज्यता। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग शून्य हो,
यदि किसी संख्या के सम और विषम, सॉरी विषम और सम लिखिएगा, विषम और सम, विषम और सम स्थानों के अंकों का योग, विषम और सम स्थानों, यहां पर ये ध्यान देना है, विषम और सम स्थान देखना है, न कि सम और विषम अंक देखना है। सम और विषम और सम स्थानों के अंकों का योग यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, योगों का अंतर शून्य हो, योगों का अंतर शून्य हो या 11 का गुणांक हो, या 11 का गुणांक हो, ग्यारह का गुणांक हो, तो समझ लीजिए वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आइए हम परिभाषा फिर से देख लेते हैं। कहा गया यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थान, यही आपको ध्यान देना है, विषम और सम स्थान, न कि सम और विषम अंक देखना है। विषम और सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योगों का अंतर, सबसे पहले क्या करते हैं, उनके अंकों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको घटाते हैं। घटाने के बाद यदि शून्य आता है या 11 का गुणांक आता है, 11 का गुणांक मतलब पहाड़ा पड़िए 11 का, 11 दूना 22, 33, 44, ये सब आते हैं, तो समझ लीजिए आपका पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। हम इसे चेक करेंगे। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं 3 7 7 3, देख सकते हैं 3 7 7 3। तो यहां पर सम और विषम स्थान चेक करिए। पहले देखो पहले स्थान पर है, इसका स्थान पहला है, पहला स्थान है, पहला स्थान है, तो पहला स्थान मतलब पहले पर है तो विषम हुआ, ये विषम स्थान हो गया। फिर ये क्या होगा, दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा। ठीक, यहां पर लिखेंगे इसको विषम स्थान, पहला स्थान है तो विषम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया और ये सम स्थान हो गया। जरा हम करते क्या है, इसमें कहा गया है विषम और सम स्थानों के, तो सबसे पहले देखिए ये विषम पर है 3 और ये भी किस पर है, विषम पर है, ये किस पर है, सम पर है। देख सकते हो 3, फिर ये विषम वाला 3 धन 7, इसका योग कितना आया 10, फिर इसको लो सम 7, फिर लो सम 3, 7 3 10। जरा इसका अंतर निकालो। ठीक, अभी तो योग किया गया है, अब इसका क्या निकालते हैं, अंतर। ठीक, अंतर में 10 माइनस 10 कितना आया, 0। देख लो शून्य है कि नहीं। सबसे पहले योग किया गया है, सम स्थानों विषम स्थानों का योग निकाला गया, फिर उसका डिफरेंस निकाला गया है। अंतर निकाल कर देख रहा हूं कि इसका अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि पूरी पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आपको एक एग्जांपल और देते हैं। तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं लिख लिया 2 3 4 5 6, ताकि उसका अंतर
11 का ठीक फैक्टर आए, 11 का गुणांक आए, 1 0 ले लेता हूं। देखो ये सम स्थान, सॉरी ये विषम स्थान होगा, यहीं से पकड़िएगा, पहला स्थान विषम होता है, विषम फिर सम, विषम सम, विषम सम विषम। आइए पहले विषम लेते हैं, विषम स्थानों का अंकों का योग। यहां पर लिख लेते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, इसको लिख लिया। इसको लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक, इसको जानते रहिएगा। वैसे यहां पर लिखेंगे विषम, फिर इसको इसमें अगर कोई मिस्टेक होगा मैं इसको बना लूंगा, ठीक, स्थानों के अंकों का योग, को का योग। देखते हैं विषम स्थान 2 है, धन 4 6 प्लस 0, विषम हो गया, विषम हो गया, विषम स्थान हो गया, विषम स्थान हो गया। तो सम स्थान के अंकों का योग, सम क्या है 3 है, सम क्या है 5 है, 1 है। देखते हैं इसका योग कितना आया, 6 4 10 2 12, और इसका योग कितना रहा है 5 3 8 1 9, ठीक। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसका शून्य नहीं होने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसमें जहाँ 3 है वहाँ पर 0 कर लिया, जहाँ 5 है वहाँ भी 0 कर लिया, वहाँ पर 11 आ रहा है, ठीक। उसमें 6 4 10, सॉरी यहाँ 12 आ रहा है, 6 4 10 2 12, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हो गया, बन गया 0, और योग कितना आएगा 1। अभ्यास देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था, मैं एग्जाम्पल लिख करके पहले इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, तब इसको बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर 2 0, मतलब यहाँ पर क्या क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40,610 है, ठीक। 20,000, सॉरी 20 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40,610। क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा? इतनी बड़ी संख्या है तो कैसे जानेंगे? तो हम उसको ऐसे ही जानेंगे। सबसे पहले क्या काम किया, विषम स्थानों के अंकों का योग निकाला। तो विषम स्थान पहला देखो, ये तीसरा स्थान है, ये 5वां स्थान है और ये 7वां स्थान है, ले लिया। 2 4 धन 6 धन 0, तो जब ऐड किया 6 4 10 2 12 आया, ठीक। फिर क्या काम करते हैं, सम स्थान देखो, दूसरा स्थान सम, चौथा स्थान सम, और उसके बाद आपका आ गया, हाँ, छठा स्थान सम। देखो ये सम है, सम है, सम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, सॉरी दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, यहां पर लिखा, ठीक, बनाया। अब इसका अंतर जब मैं निकालूंगा, अंतर देख सकते हो, अंतर 12 - 1 देख लो क्या है, 11। 11 मतलब 11 का गुणांक आ रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। नहीं तो आप लोग डिवाइड करके चेक करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये टेक्निक पता होगा, अगर आपको जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी, तो आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है, कौन संख्या है 3 से 4 से 5 से, मतलब किससे विभाजित हो रही है, आप इसको आसानी से पता कर सकते हो। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग हमारा वीडियो पर डे देखा करें और एक नोट्स बना लीजिए, और हर पॉइंट को मैं जितने भी आपको पॉइंट बताऊं वो पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सब बेसिक लेवल है मैथ का। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप मैथ में कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और मैं ये भी चाहता हूं, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को 9th से रिलेटेड, 10th से रिलेटेड, 11th से रिलेटेड या 12th से रिलेटेड, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, सब पर वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप लोगों का प्यार
हमें मिलता रहे, तो मैं दुगनी मेहनत करके आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं देने का प्रयास करूँगा।